हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज आवर बॉडी। तो इस चैप्टर में हम हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so now let's begin the chapter, but before starting the chapter, as you can see, learning objective is given. After completing this chapter we should be able to know about the functions of human body. हम किसके बारे में जानेंगे? About the functions of human body. human body के functions के बारे में जानेंगे. Next thing about the sense organs and their functions. हम sense organs और उनके functions के बारे में जानेंगे. Next thing is identify various organs of our body system and define their functions. हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर और उनके फंक्शंस को भी. ओके स्टूडेंट्स, so as you can see, introductory question is given. What would happen if we did not have any sense organ? क्या होगा अगर हमारे पास सेंस ऑर्गन ही नहीं होंगे? अगर हमारे पास आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन ये नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम जो हमारे आसपास एनवायरमेंट है उसको अच्छे से इजीली सेंस नहीं कर पाएंगे. हम ना तो देख सकेंगे, ना बोल सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना स्मेल कर सकेंगे, ना टेस्ट कर सकेंगे और ना ही फील कर सकेंगे. ओके, सो इसीलिए सेंस ऑर्गन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Now let's start the chapter. The human body is made up of million cells. हमारा जो human body है वो million cells से बना है. Cells are very small and can be seen only with the help of microscope. Cell जो है हम अपनी आंखों से नेक डाई से नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए उसे देखने के लिए. नेक्स्ट थिंग, अ ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू. जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम टिश्यू बोलते हैं. देयर आर मेनी काइंड ऑफ टिश्यूज, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज हैं. द मसल्स ऑफ द आर्म, स्किन, बोन्स एंड ब्लड आर एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज. जो मसल्स है हमारे आर्म का, स्किन है, बोन्स है, ब्लड है, ये सभी क्या है? ये सभी एग्जाम्पल्स है टिश्यूज के. अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज that perform a particular function is called an organ. जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज है जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम ऑर्गन बोलते हैं. ओके, द हार्ट, लंग्स, ब्रेन, नोज, आईज एंड ईयर्स आर ऑर्गन्स. हार्ट, लंग, ब्रेन, नोज, ईयर्स, आईज ये सभी क्या है? ऑर्गन्स है. ओके, सो बेसिकली सेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज जब कंबाइन हो जाते हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो फॉर्म करते हैं फिर ऑर्गन्स. ओके, फिर टुगेदर ये जो ऑर्गन्स है मिलकर हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी जो है वो क्रिएट करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सेवरल ऑर्गन से बनी है. ऑर्गन्स कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ऑर्गन्स जो है वो इंटरनल भी होते हैं अंदर वाले, और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी वाले भी होते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑब्जर्व देम एंड राइट दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल. आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और बताना है कि ये इंटरनल ऑर्गन है या एक्सटर्नल ऑर्गन है. ओके, जैसे कि आप देख सकते हो आईज, आईज आपके क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन है, आप उन्हें देख सकते हो इजीली. ओके, ब्रेन आपका क्या है? इंटरनल ऑर्गन है, तो आप वहां पर इंटरनल ऑर्गन लिखोगे. ओके, लंग्स, हार्ट ये क्या है? आपके इंटरनल ऑर्गन है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज नोज. क्या है आपका? नोज आपका एक्सटर्नल ऑर्गन है. ओके, so here it is given the internal organs are present inside the body and external organs are on the outer side of the body. जो internal organs होते हैं वो हमारे body के अंदर होते हैं present, और जो external organ होते हैं वो हमारी body के बाहर होते हैं, जैसे कि fingers, hands, arms, legs, nose, eyes ये सब. Okay, skin and nose आर एक्सटर्नल ऑर्गन. जो स्किन और नोज है वो हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है. लंग्स, ब्रेन, किडनीज, हार्ट एंड स्टमक आर इंटरनल ऑर्गन्स. और ये जो लंग, किडनी, ब्रेन, स्टमक ये सभी क्या है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. द ईयर्स आर पार्शली एक्सटर्नल एंड पार्शली इंटरनल ऑर्गन्स. जो कान है वो पार्शली आधे एक्सटर्नल है और आधे इंटरनल फॉर्म है. ठीक है, एवरी ऑर्गन हैज अ डेफिनाइट फंक्शन. हर एक ऑर्गन का क्या होता है? एक डेफिनाइट फंक्शन होता है. ठीक है, मतलब हर एक ऑर्गन का अपना अपना कुछ काम होता है. जैसे हमारा अपना कुछ काम होता है वैसे हर एक ऑर्गन को काम सौंपा जाता है और वो अपना काम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दे रखा है स्किन, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, ये क्या है? हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन है. ओके, दीज ऑल आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ओके,
और आप देख सकते हो यहाँ पर मैनी सेल्स, टिश्यू, मैनी टिश्यूज जो कि ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सभी इंटरनली फॉर्म में होता है, ठीक है, इंटरनल फॉर्म में होता है। आपको यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स भी दे रखे हैं, जैसे कि हार्ट, स्टमक, लंग्स, किडनी, ब्रेन, दीज ऑल आर इंटरनल ऑर्गन्स, ओके। Now the next topic in this one is organs from the organ system. Certain organ work together to form an organ system. कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो एक साथ काम करते हैं मिलजुल कर, और वो क्या फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। सम ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी आर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुछ ऑर्गन सिस्टम जो हमारी ह्यूमन बॉडी की वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सभी जो है, ये सभी क्या है, हमारे ऑर्गन सिस्टम्स है, ओके। एवरी ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म अ डेफिनाइट फंक्शन। हर एक ऑर्गन सिस्टम अपना अपना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। लेट्स लर्न हाउ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन द बॉडी। तो चलिए जानते हैं कैसे ये एक साथ काम करते हैं। So first is digestive system. Okay, digestive system is made up of the digestive tract. जो digestive system है वो digestive tract से बना है, ठीक है। A series of hollow organs जो कि join हैं, which are joined in a long twisting tube from the mouth to the anus and other organs help the body break down and absorb food. ओके तो जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बना है, जो कि एक सीरीज ऑफ हॉलो ऑर्गन्स है जो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, एक लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब के फॉर्म में फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक है। और दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं जो मदद करते हैं बॉडी को कि वो ब्रेक डाउन कर सके और इजिली ऑब्जर्व कर सके खाने को। नाउ ऑर्गन्स दैट मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम आर द माउथ, इसोफेगस, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब जो ऑर्गन्स है जो मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो कौन कौन है, माउथ है, इसोफेगस है यानी कि फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इन द माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, in the mouth, small intestine and stomach, the mucosa contains tiny glands produce juices to help the digest food. Okay, तो हमारे मुंह के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर एक म्यूकोसा प्रेजेंट होता है जो कि कंटेन करता है टाइनी ग्लैंड्स को, which produces the juice, जो कि एक जूस प्रोड्यूस करते हैं जो खाने को इजीली डाइजेस्ट करता है। The digestive tract also contains a layer of smooth muscles that helps break down food and move it along the tract. अब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये कंटेन करता है एक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स को, ठीक है, जो मदद करते हैं खाने को ब्रेक डाउन करने में इजीली और उस ट्रैक्ट के नीचे ले जाने में, ठीक है। The solid digestive organs, the liver, the pancreas produce digestive juices that reach the intestine through small tubes called ducts. अब ये जो सॉलिड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गए, ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कहाँ पर पहुंचता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है हमारे थ्रू स्मॉल ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स के जरिए, ठीक है, जिसको हम डक्ट्स बोलते हैं। द गॉल ब्लैडर स्टोर्स द लिवर्स डाइजेस्टिव जूसेस until they are needed in the intestine. अब ये जो गॉल ब्लैडर है ये लिवर का डाइजेस्टिव जूसेस स्टोर करके रखता है जब तक जरूरत नहीं होती है इंटेस्टाइन में, ओके। Parts of the nervous and circulatory systems also play major role in the digestive system. अब कुछ पार्ट होते हैं नर्वस के और सर्कुलेटरी सिस्टम के जिनका रोल भी होता है, एक मेजर रोल भी होता है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ओके। Now here the question arises, what happened to the food as it passes through the organs, through these organs? क्या होता है उस खाने का जो पास ऑन करते हैं इन ऑर्गन से, ओके। So as the food passes from the mouth to the small intestine, the food is broken down into simple useful substances. तो मतलब जैसे ही फूड पास ऑन होता है हमारे मुंह से, सबसे पहले मुंह से ही स्टार्ट होता है, डाइजेशन जो होता है वो मुंह से ही स्टार्ट होता है, तो मुंह से जब पास ऑन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो फूड जो है वो ब्रोक डाउन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, एंड यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर्म में, ओके। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड, इसे हम डाइजेशन ऑफ फूड बोलते हैं। The process of digestion is completed in small intestine. ये जो पूरा process होता है digestion का ये complete हो जाता है small intestine में, and the useful simple substances from the digested food enter the blood and are carried to every part of the body
टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो इंटर करता है हमारे ब्लड में और फिर उसके बाद ये पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है ताकि हमें एनर्जी दे सके, ठीक है, ताकि हम अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सके। द अनडाइजेस्टेड फूड passes through the large intestine and is removed from the body through the anus। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर पास ऑन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है, फिर वहां से वो जाता है सीधे कहाँ पर, एनस से, और वहां से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, रिमूव हो जाता है। ना स्टूडेंट एज यू कैन सी, आपको पिक्चर भी दे रखा है यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो। फर्स्ट एज यू कैन सी सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, जो कि क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, ठीक है, ये आपका टंग दे रखा है आपको। तो सलाइवा जो है वो क्या कर देता है, खाने को और भी ज्यादा सॉफ्ट बना देता है ताकि आप इजिली उसको ब्रेक कर सको और इजिली उसे आप सॉलो कर सको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फूड पाइप, जिसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं, ओके, जिसके जरिए जो है हमारा खाना जाता है, ठीक है। तो आप खाना खाओगे, फिर आपने जैसे देखो ये जो पर्सन है इसने एप्पल खाया, ठीक है, एप्पल को कंज्यूम किया, तो एप्पल जो है वो यहाँ से फूड पाइप के थ्रू जाएगा, इसोफेगस के थ्रू, कहाँ पर जाएगा, वो स्टमक में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लिवर है, गॉल ब्लैडर है, जहाँ पर जूसेस होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर भी जूसेस होते हैं, एसिड होता है, ठीक है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। आप यहाँ पर देख सकते हो पैनक्रियास आपको दिया है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपको गिवन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर डाइजेशन पूरा हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में जाएगा, फिर वहां से वो एनस के थ्रू रिलीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, so this was your digestive system. Now the next type of system is respiratory system. The respiratory system supplies the blood with oxygen, which then distributed throughout the body by the circulatory system through the action of breathing. Oxygen is brought into the body when a person inhales. तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सप्लाई करता है ब्लड विद ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए थ्रू द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो अंदर आता है जैसे ही हम सांस को इनहेल करते हैं, जैसे वो पर्सन जैसे ही वो ह्यूमन बीइंग जो है वो इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है हम कैरी करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो रिमूव द पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को व्हेन अ पर्सन एक्सेल, ठीक है। कैसे रिमूव होता है, जब हम एक्सेल करते हैं तब ये रिमूव हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन molecules are exchanged between the external environment and the blood by diffusion. This exchange happens in the lungs. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ये एक्सचेंज होता है जब हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है। और जो ब्लड है वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो हमारे लंग्स में जाता है, जैसे ही ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है वहाँ पर वो डिफ्यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाती है, ठीक है। जैसे ही वो डिफ्यूज होता है वैसे वो ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा, फिर ब्लड जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारे जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज होता है फिर ये इंटरनल हो जाता है, जैसे कि वो कहाँ पर होता है, हमारा मेन लंग्स में होता है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स primary organs include the lungs, mouth, nose and trachea and the diaphragm and other respiratory muscles. अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से प्राइमरी ऑर्गन्स है, एक तो आपका लंग्स हो गया, माउथ, नोज, ट्रैकिया, डायफ्राग्राम और दूसरे रेस्पिरेटरी मसल्स, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो आपको दे रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज के थ्रू आप इनहेल और एक्सेल करते हो, फिर वहां से आपका विंड पाइप के थ्रू वो लंग्स में जाता है, ठीक है। फिर वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम. The circulatory system carries blood to different parts of the body. जो circulatory system है वो blood को carry करता है to different parts of the body. The three main parts of the circulatory system are the heart, blood and the blood vessels. अब जो तीन मेन पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम के वो है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं हार्ट के बारे में. It pumps the blood to all parts of our body. When the heart pumps the blood, it makes a sound called heartbeat. अब ये जो हार्ट है ये पंप करता है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जब ये हार्ट पंप करता है जो ब्लड है वो एक साउंड क्रिएट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं, ओके. Next is the blood. It carries oxygen and digested food to all the parts of our body, takes away waste
फ्रॉम देयर एंड रिटर्न टू द हार्ट। तो ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन कैरी करता है और जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो भी कैरी करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, एंड टेक अवे, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे लेके चले जाता है, ठीक है, फ्रॉम देयर एंड रिटर्न टू द हार्ट, और वापस दिल की तरफ आता है, हार्ट की तरफ आता है। बाय द टाइम द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट ऑल द ऑक्सीजन इन इट इज यूज्ड अप। ओके, जैसे ही वो रिटर्न करता है हार्ट की तरफ, ठीक है, तो वैसे ही पूरा जो हमने ऑक्सीजन है वो यूज अप कर लिया होता है। द हार्ट सेंड्स द ब्लड टू द लंग्स, फिर उसके बाद जो हार्ट है वो ब्लड को भेजता है कहाँ पर, लंग्स में, वेयर इट कलेक्ट्स मोर ऑक्सीजन, जहाँ पर वो और ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है, ठीक है। देन दिस ब्लड कम्स बैक टू द हार्ट, फिर वो ब्लड जो है वापस आता है दिल की तरफ, हार्ट की तरफ, टू बी पम्प्ड आउट, ताकि वो पम्प्ड आउट हो सके टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है सर्कुलेटरी सिस्टम में, दैट्स व्हाई इट इज नेम एज सर्कुलेटरी वन। Now the next type of system is skeletal system. There are 206 bones in human body. Human adult body में कितने bones होते हैं? 206 होते हैं, जबकि babies में 300 होते हैं, ठीक है। The skeletal system is made up of both fused and individual bones. अब ये जो skeletal system है ये किससे बना होता है? Fused और individual bone से बना होता है। Fused यानी कि जो combined form में होते हैं हमारे, ठीक है, और individual तो आपको पता ही है जो अकेले single form में। These bones are further supported by ligaments. फिर ये bones को और further support किससे है? Like it is supported by the ligaments. Then there are tendons, then muscles and cartilage. The skeletal system is essentially a scaffold which support the body organ. तो skeletal system क्या है? मतलब हमारे जो body organs हैं उनको support करता है, ठीक है, anchors the muscles and offers additional protection to internal organs like the brain, heart and lungs. सो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक तरीके से हमारी बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करता है, एंकर भी करता है, ठीक है, एक पोस्चर हमें देता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर देता है, मसल्स को भी सपोर्ट करता है, ऑफर करता है एडिशनल प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है अच्छे से, जैसे कि ब्रेन हो गए, हार्ट एंड लंग्स। ओके, हियर यू कैन सी द स्केलेटल सिस्टम, आप यहाँ पर देख सकते हो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर छोटी छोटी बोन्स भी है, बड़ी बड़ी बोन्स भी है। ओके, now the next type of system is muscular system. There are more than 600 muscles in human body. हमारी human body में more than 600 muscles है। Okay, the muscular system is a system of tissues called muscles throughout the body which allow you to move. तो जो muscular system है उसमें system of tissues है जिसको हम muscles बोलते हैं हमारे body में, जो कि हमें मदद करता है चलने में, move करने में, ठीक है। Most of the muscles in the body are under conscious control and are moved by commands sent to the muscles from the brain through a nervous system, through the nervous system. Okay, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द मसल्स जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में आर अंडर कॉन्शियस, मतलब कुछ कॉन्शियस कंट्रोल में है हमारे, ठीक है, और जब हम कमांड करते हैं वो तभी मूव करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब ज्यादातर जो मसल्स है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो कॉन्शियस कंट्रोल में है, एंड आर मूव बाय कमांड्स, और वो कमांड लाइक जैसे ही उसको कमांड पहुंचता है वैसे ही वो मूव करते हैं, ठीक है। सेंड टू द मसल्स, कहाँ से कमांड मिलता है उन्हें? ब्रेन से, थ्रू द नर्वस सिस्टम। ओके, However, some muscles are involuntary. कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री मतलब होता है जो कमांड में होते हैं, यानी कि ब्रेन की कमांड में होते हैं और ब्रेन की कमांड से ही वो मूव करते हैं। पर जो इनवॉलेंट्री होते हैं, दैट इज दे मूव रेगुलरली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब बिना कॉन्शियस कंट्रोल के वो रेगुलरली मूव करते हैं, वो बिना ब्रेन की कमांड के वो रेगुलरली मूव करते हैं, उन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। ओके, except for the involuntary, muscle fibers are connected to the skeletal system by tendons and other tissues. The muscles exert force by converting chemical energy into tension and contraction. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक्सेप्ट फॉर द इनवॉलेंट्री मसल फाइबर को छोड़कर विच दे आर कनेक्टेड टू द स्केलेटल, ये कनेक्ट होते हैं किसके साथ? स्केलेटल सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं बाय द टेंडन्स एंड अदर टिश्यूज के साथ। ओके, द मसल, फिर उसके बाद जो मसल है वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसमें वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को किसमें? इनटू द टेंशंस एंड द कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, now here comes the another type of system, that is nervous system. The nervous system is made up of nerves, brain and the spinal cord. Nervous system nerve, brain और spinal cord से बना होता है। The nervous system is the body's information gatherer
स्टोरेज सेंटर एंड कंट्रोल सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी का इंफॉर्मेशन गैदरर स्टोरेज सेंटर है और वो कंट्रोल सिस्टम भी है। ओके, its primary function is to collect information about the external conditions in relation to the body's external state, to analyze this information and to initiate appropriate responses to satisfy certain needs. The most significant of these needs is survival. Okay, तो ये जो nervous system है इसमें बताया गया है कि उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इन रिलेशन टू द बॉडीज एक्सटर्नल स्टेट, बॉडी के एक्सटर्नल स्टेट के रिलेशन के साथ, ठीक है, टू एनालाइज, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सके एंड वो इनिशिएट कर सके लाइक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स की क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए आगे, ठीक है, ताकि उसके सर्टेन नीड को सेटिस्फाई कर सके। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज नीड इज सर्वाइवल, और ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट जो नीड है वो क्या है, सर्वाइवल। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हो तो एकदम से आपका हाथ जो है वो पीछे हो जाता है, वो क्यों होता है, वो नर्वस सिस्टम ही है जो ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाता है, ठीक है, और फिर वो ऑर्डर करता है कि हाँ तुम्हें हाथ को हटाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ जल सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर दे रखा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ओके, which is made up of nerves, brain and the spinal cord. Okay, now the next type of system is excretory system. This system removes the waste from the body. अब ये जो सिस्टम है ये वेस्ट को रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी which throughout waste are the organs of the excretory system, which throw out, student this is throw out, okay. The parts of the body which throw out waste are the organs of the excretory system, मतलब वो parts of the body जो waste को throw out करते हैं, ठीक है, ये कौन है, ये organs है excretory system के, okay, जैसे कि the kidneys remove urine, जो kidneys है वो urine को remove करते हैं, the skin remove sweat, और हमारा जो skin है वो sweat को remove करता है यानी कि पसीना, okay, the large intestine throw out solid waste and the lungs get rid of कार्बन डाइऑक्साइड। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सॉलिड वेस्ट को रिमूव करता है और लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इमेज भी दे रखा है अबाउट दिस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके, एज यू कैन सी किडनी इज गिवन, देन यूरेटर, देन ब्लॉडर एंड देन यूरेथ्रा, ओके। Now student, before moving further, there is a point given, boost your brain. A doctor uses a stethoscope to listen the heartbeat. Okay, जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं ताकि वो हमारे हार्ट बीट को सुन सके और बता सके कि हमें कौन सी बीमारी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन देते हैं फिर। Now student, as we have read this chapter, let's move into the point. Summing up, first one, a group of cells doing a particular function is called a tissue. Next one, a group of tissues that perform a particular function is called an organ. And the next one is skin and nose are external organs, lungs, brain, kidneys, heart and stomach are internal organs. Next one, broken down of food into small pieces is called digestion. Next is the respiratory system supplies the blood with oxygen throughout the body. Next one is that Next one is the undigested food passes through the large intestine and is removed from the body through the anus. I hope student that you understood this chapter और आपका homework है कि आपको इस chapter को अच्छे से पढ़ना है, exercises भी अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Till then students, take care. Bye bye.